वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आज से हम लोग यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, चाहे बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, तमाम सारी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मात्रक या इकाई टॉपिक है। तो इसमें चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि मात्रक कहते किसे हैं। एक एक चीज़ हम लोग मात्रक में पढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं कि मात्रक टॉपिक से जो है हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसीलिए इस टॉपिक को आज आप लोग अच्छे से पढ़ें और आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहले परिभाषा पे चलते हैं। मात्रक कहते किसे हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को मापन के निर्देशन की मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। अब देखो, भौतिक राशियों को चार प्रकार से मापा जाता है। भौतिक राशियों के मापन की पद्धति है जो कि चार है। आप लोगों को पता है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई मात्रक। चार पद्धति है। तो बारी बारी से सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप सब लोग अंत तक बने रहना और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने के बाद प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। और मात्रक आप लोगों को बता दूं कि दो तरह का होता है। एक होता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, सीजीएस पद्धति क्या है भौतिक राशि। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, मापन की वैसी पद्धति जिसमें सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेमी, ग्राम और सेकेंड। देखो इसमें क्या है, लंबाई को यानी कि सीजीएस पद्धति में जो है लंबाई को सेमी में मापा जाता है, लंबाई को सेमी में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। और ये जो सीजीएस पद्धति है उसको फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक्स पद्धति कहा जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सीजीएस पद्धति क्या है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। इसमें सेंटीमीटर में लंबाई, द्रव्यमान को जो है ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। दूसरा पद्धति है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा गया है। एफपीएस पद्धति में यहाँ पे बताना चाहूँ क्या होता है, फुट, लंबाई को फुट में मापा जाएगा, पाउंड यानी कि जो वजन होगा, द्रव्यमान को पाउंड में आप लोग लिखते रहे। और आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखो, और सेकेंड समय को। तीसरा है एमकेएस पद्धति। क्या है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस का मतलब क्या हो गया, मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। देखो, लंबाई उसमें मीटर में मापा गया, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड में। लेकिन आपको बता दूं कि इन सब में जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण एसआई पद्धति है, जो कि वर्तमान में क्या हुआ कि हर लगभग देश में यही मान्य है लगभग, क्योंकि वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन में जो है इसको स्वीकार किया गया। अब इसके अनुसार जो है, अब देखो, मात्रक दो तरह का होता है। तो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रक हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इसकी संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और मूल मात्रक से जो उत्पन्न होता है राशि उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, सर्वाधिक मान्य कौन है, एसआई पद्धति है। एसआई में 7 मात्रक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करें। देखो, लंबाई हो गया, आप लोग ये सातों याद रखो। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एसआई मात्रक के अंतर्गत नहीं है, तो 7 के अलावा जो भी होगा वो आ जाएगा। तो 7 ही एसआई में मूल मात्रक है। अब देखो, लंबाई का क्या हो गया, मीटर। मीटर का संकेत क्या होता है, एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी। समय का सेकेंड। ताप का हो गया केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी।
और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मात्रक के बारे में परिभाषा देखा। इसके बाद देखिए भौतिक राशियों को मापने की 4 पद्धतियाँ पढ़ी, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। लेकिन अभी वर्तमान में SI पद्धति चल रहा है, इसके बारे में चर्चा किया। अब हम लोग जाए लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर है। लेकिन देखो क्या होता है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है, और एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब देखो क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो क्या होता है, लंबाई का मात्रक तो मीटर है, लेकिन लंबी दूरियों को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखना, दूरी मापने के लिए एग्जाम में आ सकता है कि सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। लंबी दूरी प्रकाश वर्ष से नापा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाएगा एग्जाम में तो पारसेक हो जाएगा। आप लोग उसको याद रख ले। और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब हम लोग भौतिक राशि से व्युत्पन्न मात्रक पे जाएंगे, कैसे होता है। देखो जैसे सबसे पहले आयतन है। आयतन का कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इसका व्युत्पन्न या मात्रक क्या होगा आयतन का। तो देखो आयतन इक्वल टू होता क्या है, आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों के गुणनफल से आयतन बनता है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर, चौड़ाई भी लेंथ का ही हो गया तो मीटर पार्ट, और ऊंचाई मीटर। तो क्या हो गया व्युत्पन्न मात्रक, मीटर क्यूब। आप सब लोग समझे कैसे हुआ। आयतन का मात्रक यदि पूछ लिया जाए तो हम लोग निकाल लेंगे। आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मीटर लंबाई का, फिर चौड़ाई मीटर है, मीटर 3 मीटर हो गया तो मीटर क्यूब। अब देखो घनत्व का क्या होगा, आप लोग खुद भी करके देखो। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान का क्या होगा मात्रक, किलोग्राम। और आयतन का हम लोगों ने अभी अभी निकाला है मीटर क्यूब। यहाँ पे देखा आयतन का क्या था, मीटर क्यूब। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो गया ये, किलोग्राम मीटर क्यूब, या उसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब बेग, बेग इक्वल टू सबसे पहले फार्मूला भी आप लोग फार्मूला भी याद कर लो, जिसको याद नहीं याद करते, जो फिजिक्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है इनसे, या आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेग इक्वल टू क्या होगा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया इंग्लिश में बता तो, आयतन वॉल्यूम, घनत्व डेंसिटी। अब देखो वेग, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपॉन टाइम यानी कि समय। विस्थापन भी दूरी का ही पार्ट है, तो दूरी का क्या होता है, लंबा यानी कि मीटर, और समय का सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगला है कौन सा, त्वरण। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, इसको थोड़ा वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन का, वेग का क्या निकाला था अभी हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड। अपॉन समय का हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल का देखो, बल का क्या होगा, बल इक्वल टू क्या होता है, या फिजिकल टू
एम ए यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण का हमने यहाँ पे निकाल लिया अभी। बल का हो गया। तो आप लोग इसको जल्दी से इसको लिख ले। अब इसके बाद हम लोग कार्य देखते हैं। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। इसे जूल भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से शक्ति का क्या होगा, कार्य अपॉन समय होता है। तो कार्य का हम लोगों ने अभी देखा क्या था, जूल, और समय का सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड यानी कि इसे वाट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये मात्रक वाली जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करना। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।